कोई खड़ा है, मुझे कोई बेनिफिट सरकार से नहीं चाहिए। मैं अपने पर्सनल लिबर्टी में अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों डिस्क्लोज करूं सरकार को, किस कैपेसिटी में डिस्क्लोज करूं? अगला कॉलम आता है सर, कॉलम नंबर 22, पैन कार्ड मैंडेटरी। मैं क्यों बताऊं मेरा पैन नंबर क्या है? किस कैपेसिटी में सरकार पूछ रही है? क्या सरकार के पास अथॉरिटी है कि मेरा पैन नंबर पूछे? फिर कहता है पैन नहीं है तो अपनी इनकम बताओ। इसके लिए वे रिफॉर्मेटिव, हम इस बात के लिए सजेशन भी देंगे आपको, आपके थ्रू सरकार को सजेशन भी देंगे उस बात के लिए, कुछ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी टोटल इनकम की है। जिस आदमी ने कोई आपसे रिलीफ नहीं लेना है, 1 लाख फैमिली के हिसाब से साढ़े 5 लाख फैमिलीज, 55 लाख फैमिलीज ने वहां पर कोई रिलीफ नहीं लेना है, तो वो आपको क्या हक है सरकार के पास कि उसकी टोटल इनकम बताए? क्यों बताऊं मैं अपनी टोटल इनकम? आप ABCD किसी का ही देखिए, सरकार नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, ठीक है, उनका राइट है, मेरा रिटर्न भरने का राइट है, सब कुछ है, नहीं पूछ सकता सर। उसके बाद सर टोटल इनकम, इस पॉइंट पे मैं कहता हूं कि अगर आप जो भी परिवार पहचान लो उसकी टोटल इनकम है तो वो साथ में लिखे कि क्या आप कोई बेनिफिट देना चाहते हैं। ऑप्शनल है कि आप अपनी इनकम दे दो, ना दे दो। इनकम नहीं दी तो मैं कोई रिलीफ नहीं लेना चाहता, मैं कोई पीडीएस सिस्टम में नहीं जाना चाहता, मैं कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहता, मैं कोई किसी आदमी नहीं लेना चाहता। उसके बाद सर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका, कॉलम नंबर 25, टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंडेटरी। स्पीकर साहब, ये सभी मेरे सम्मानित विधायक बैठे हैं, इनको कहो कि सारी प्रॉपर्टी अपनी डिक्लेयर करें मैंडेटरी है परिवार पहचान पत्र के अंदर। ये क्या कौन सा ये मजाक है? कैसे प्रॉपर्टीज आप डिटेल मांग सकते हैं? किस सरकार की एजेंसियों में आपने परिवार पहचान पत्र एक यूनिक डॉक्यूमेंट बनाया है, पर उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे से क्यों मांगी जा रही है? जो बेनिफिशियरी है उनकी इंफॉर्मेशन मांग लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी आदमी की बात नहीं। पर प्रत्येक पर्सन से अब जो पता नहीं कितने लाख अब बताए गए परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं, तो आप टोटल इनकम मैंडेटरी। उसके बाद चलो एक कॉलम है कि एजुकेशन कितनी है मैंडेटरी है, चलो एजुकेशन लेवल की बात करते होंगे कुछ बातें। बैंक अकाउंट की डिटेल दो, ये तो पूरा लगता है कि इनकम टैक्स सिस्टम और ईडी सिस्टम आ गया कि सबको डिक्लेयर करो। किस कानून के तहत ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है? स्पीकर साहब, आपको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, इस बात के लिए आपको इस बात के लिए करना पड़ेगा कि इस बात के लिए किस बिना पे ये सारा कुछ ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। कॉलम है सर, कॉलम डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ आपकी सीट पे, आपकी सीट पे डॉक्यूमेंट। हाँ भेज देता हूँ। हाँ, माई राइट, कानून का मेरा, मैं विधायक हूँ, इस सदन ने कानून पास करना है, तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ किस बात के लिए? मैं तो यही लड़ाई लड़ूंगा आपसे, पब्लिक में जाके लड़ाई लड़ूंगा कि आप इस बात को कर रहे हैं। मैं कोर्ट में जाके चैलेंज क्यों करूं? कोर्ट में चैलेंज करूंगा तो एक्ट को चैलेंज करूंगा, क्योंकि एक्ट पास हो चुका है, नोटिफिकेशन आ जा रही है। नोटिफिकेशन के बारे में मैं सदन के अंदर बोल सकता हूं कि तो नोटिफिकेशन के अंदर त्रुटियां हैं इस बात के लिए। और उसके बाद सर ये जो मैंडेटरी कॉलम है सर, ये डिलीट होनी चाहिए। सिर्फ जो बेनिफिशियरी हैं उनकी इनकम पूछी जानी चाहिए और कर नहीं। आगे अभी है इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि 39 डिपार्टमेंट में 550 पोर्टल खोले हुए हैं। व्हेन पोर्टल्स आर देयर, उस पोर्टल पे आपने ओल्ड एज पेंशन बनवानी है, आपने पीडीएस सिस्टम में सिलेक्ट करना है, आपने विधवा पेंशन बनानी है, आपने दूसरी पेंशन बनानी है, पोर्टल पे अप्लाई कर दो, उसमें इनकम मांग लो और उसको वेरीफाई करवा लो। और उसके ये अभी पोर्टल में सब कोई करते नहीं है, क्योंकि पोर्टल के हिसाब से होता है। तो 550 पोर्टल खोले हुए हैं आपने, पोर्टल बना, हम थोड़े बना कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप पेंशन पोर्टल पे बनाओ, हमें क्या एतराज है इस बात के लिए? मतलब ये
550 आपने पोर्टल खोले हुए हैं। उसके बाद सर हर एक सरकार ने हर एक चीज के लिए पीपी मांग लिया जी। तो जगवीर सिंह मलिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्योज खरीदने गए थे, बोला परिवार पहचान पत्र दे दो, बोला परिवार पहचान दे दो। हाँ पीपी किस कैपेसिटी पीपी मांग रहे हैं आप? बात की आप पैसे लो, आधार लो, आईडी लो, पैसे लो, दे दो, पीपी मांग लिया। हाँ उसमें इनकम दिखाओ उसे सीएम साहब अपनी कि आपकी टोटल की, आपका पैन नंबर क्या है, क्या कुछ है। तो ये नहीं ऐसे। मैं और आगे चलता आपका बना दिया सिंगल पर्सन का बनता तो नहीं, आपकी तो बना दी। और चलो मैं जल्दी कंक्लूड कर। अच्छा उसमें कुछ ऐसे है सर कि कुछ ना सरकार की ना जी फंडामेंटल सर्विसेज हैं। फंडामेंटल सर्विसेज जो स्टेट को प्रोवाइड करनी होती हैं। नया पानी का कनेक्शन है, बंदे ने अपना मकान बनाना है, सीवरेज का कनेक्शन लेना है, ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है, जो सरकार को प्रोवाइड करनी है। यहां तक कर दिया कि आरटीआई की एप्लीकेशन दे दो तो दो पीपीपी नंबर दो, पहले रजिस्ट्री की कॉपी लेनी है तहसील में से तो पीपीपी नंबर दो वहां पर, उसके बाद होगा। कोई आपका बिजली खराब हो जाती है तो उसमें कंप्लेंट करोगे तो पीपीपी, सीवरेज की कंप्लेंट करनी है पीपीपी। ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। और मैंने इंफॉर्मेशन ये गैदर की कि आपकी सारी जितने पोर्टल हैं मेजोरिटी पे आपने पीपीपी एप्लीकेबल किया हुआ है। वो कहाँ कह रहे हैं, चलो वहाँ कह रहे हैं। उसके बाद सर आखिरी पॉइंट आऊंगा मैं आपके सामने, इस बात के लिए आऊंगा जी। आखिरी पॉइंट इस परिवार पहचान पत्र की, ठीक है कि पास हो गया एक्ट में कि इसका डाटा प्रोटेक्टेड है, आपने कानून भी पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिए जिसमें करोड़ों रुपए का वो रख दिया कुछ है। क्या वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो रहा आपका? जब आप पीपी के लिए दुनिया भर की वो कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र, उसको ये सारी की सारी जो मैंडेटरी कंडीशन है उनको डिलीट करके एक सिंपल परिवार पहचान पत्र बनाओ, जिसमें आधार को खत्म करो, पैन को खत्म करो, इनकम कॉलम को खत्म करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खत्म करो, और ये एसेंशियल सर्विसेज के लिए मत मांगो इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात है जी कि आपने कास्ट इंफॉर्मेशन सारी की सारी ले ली, इकट्ठी कर ली। हमारे पास तो कुछ नहीं है, सरकार के पास है कि इस गांव के अंदर कितने बैकवर्ड रहते हैं, कितने एससी रहते हैं, कितने जनरल कैटेगरी रहते हैं, सरकार उसका इस्तेमाल करेगी। आपने सर्वे करा लिया उस बात के लिए, इसी बात के लिए। अब मेरे को इंदुराज बता रहे थे कि आपने बयान दिया है कि भाई जो पीपी के हिसाब से जिसका कोई जन्मदिन होगा हम उनको मुबारकबाद देंगे। ये तो हाँ ये नहीं, एक मिनट, हाउ दैट डाटा इज बीइंग शेयर्ड बाय यू। आप उस डाटा को चीफ मिनिस्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये बताइए इस बात के लिए, क्योंकि डाटा शेयर हो रहा है। इसका मतलब डाटा शेयर हो रहा है सर। जब आपने ये बयान दे दिया इस बात के लिए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको हम मुबारकबाद देंगे, तो डाटा शेयर तो हो ही गया। डाटा में कौन सी कसर रहेगी? डाटा सरकार नहीं, आप ये तो एक अधिकारी का एक उंगली दबाएगा, आपके पास सारा डाटा आ जाएगा, सारा का सारा आ जाएगा कि इस गांव में कितनी आबादी है, इस गांव में क्या है क्या नहीं है। उसके लिए अलग सर्वे करा लो, आपकी पावर है, कास्ट सर्वे करा लो, आपकी पावर है। सेंसस को टेक नहीं कर सकते। सर मेरी आपसे मेहरबानी है इस बात के लिए कि ये कोर्ट में दोबारा वो तजियों वाला बात मैं रिपीट नहीं करूंगा इस बात के लिए। ये मामला कोर्ट में जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, सारा सिस्टम आपका धड़ाम आके नीचे गिरेगा। और ये लाइकलीहुड है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये स्टैंड नहीं कर सकता सर। मैं डेमोक्रेसी के हाँ आप इतराज है, आप जाओ। नहीं मैं क्यों जाऊं?
मैं विधायक हूँ, विधायक मेरे सामने असेंबली है, मैं असेंबली में पार करूंगा, जनता जाएगी और कोई जाएगा इस बात के लिए। और सर आखिरी बात, आपने ये कहा कि ये मामला कोर्ट में गया, ये कुछ है, देयर इज नो फाइंडिंग इन योर फेवर। कोर्ट गया विड्रॉ हो गया, दिखाइए उसकी, दैट रिजेक्शन मस्ट नॉट बी ऑन मेरिट। नहीं कोर्ट, मैं आज कह रहा हूं, दैट रिजेक्शन इज नेवर ऑन मेरिट अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इफ एनी साइड इज रिजेक्टेड और निम्न में उठती है तो वो फैसला कभी मेरिट पे नहीं होता। आप उसकी मेरिट की हालत में एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिन तक उस रिट पिटीशन के टोटल कंटेंट्स एवरमेंट सब कुछ मेरिट्स पे डिस्कशन ना हो, फाइंडिंग ना हो। आप सिर्फ एक कोर्ट में गया तो आप रिजेक्ट कर गया, वकील आया नहीं आया, वकील अच्छा था नहीं था, उसने क्या आपने वर्डिक्ट मान लिया कि अदालत का फैसला आपके हक में आ गया। विद दिस हैंड आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थ्रू द ऑनरेबल स्पीकर कि इसको रिव्यू करके और सदन के अंदर, बेशक इस पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर सदन की एक कमेटी बनाई जाए, ऑफिसर की कमेटी बनाई जाए, इसको रिव्यू किया जाए और इसकी ऐसे संविधान की उल्लंघना किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 21